ए फोटोग्राफ शर्ली टसन की एक बेहतरीन श्रद्धांजलि है अपनी माँ के लिए। इस पोएम को हम डिस्कस करेंगे। पोएटेस शर्ली टसन एक ब्रिटिश पोएट हैं। इस पोएम में उन्होंने अपनी माँ को ट्रिब्यूट किया है। आइए इस पोएम को ध्यान से पढ़िए। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went peddling, each one holding one of my mother's hand. एक फोटोग्राफ को देखकर पोएटेस ये बताती है कि किस प्रकार से एक बार उसकी माँ उसकी चचेरी बहनों के साथ पेडलिंग मीन्स समुद्र में तैरने के लिए गई थी। दोनों बहनें माँ का एक एक हाथ अपने हाथों से पकड़े हुए थी। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। यहाँ पर बिग गर्ल माँ के लिए कहा गया है कि जो बड़ी लड़की थी अर्थात मेरी माँ जो थी वो मेरी चचेरी बहनों से लगभग 12 वर्ष बड़ी थी। एंड all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. यहाँ पर आपको ये समझना है कि स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर का क्या मतलब हुआ। समुद्र के किनारे जो तट होते हैं जिनको हम साधारण भाषा में सभी समझते हैं, बीच इंग्लिश का वर्ड है, समुद्र के तटों को बीच कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर उस टर्म का यूज नहीं हुआ है, लेकिन जो ऊपर वर्ड दिया गया है पेडलिंग, वो इस बात को क्लैरिफाई करता है कि समुद्र के किनारे तैरने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए वो तीनों लोग गए थे। उस समय चाचा ने एक फोटो खींचा था, तो वहां पर आता है कि स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर्स। समुद्र के किनारे बहुत तेज हवा चलती है, तो बाल उन लोगों के उड़ करके चेहरे पर आ रहे थे। वो उन बालों में से अर्थात अपने बालों को एक साइड करते हुए मुस्कुरा रही थी। और कारण क्या था मुस्कुराने का? क्योंकि अंकल जो थे वो फोटो खींच रहे थे, तो फोटो खिंचाने के लिए वो मुस्कुरा रही थी। आगे की लाइन देखिएगा। माई मदर्स दैट वाज बिफोर, सॉरी एक लाइन बीच से मिस हुई है। एट द अंकल विद माई कैमरा, यहां तो हो गया था, उसी में आगे ऐड है ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न। स्वीट फेस, मेरी माँ का चेहरा बहुत सुंदर था, बहुत मनमोहक था, बहुत मधुर चेहरा था उस वक्त जब मैं पैदा नहीं हुई थी। एंड द सी विच appears to have changed less washed their terribly transient feet means, और धीरे धीरे समय बीतता गया, माँ वृद्ध होती चली गई। लेकिन यहाँ पर इस बात को क्लियर किया गया है कि समुद्र जो है वो चेंज्ड लेस था। समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समुद्र में बहुत ज्यादा परिवर्तन होते भी नहीं है। लैंडस्केप पर तमाम तरह के परिवर्तन होते हैं। जहां पर आज आप खुली जमीन देखते हैं, थोड़े समय बाद आपको देखने को मिलता है वहां पर बिल्डिंग्स बन गई, रोड्स बन गए, तमाम तरह के चेंज आते हैं लैंडस्केप पर। लेकिन समुद्र में कोई चेंज नहीं आता है, वो वैसा ही अपरिवर्तित रहता है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और वो समुद्र जो था उनके आगे बढ़ते हुए कदमों के लिए धो रहा था। Some 20-30 years later, some 20-30 मीन्स कोई 20-30 साल बाद, मीन्स जब ये फोटो खींचा गया था उसके 20-30 साल बाद, she laughed at the snapshot, अर्थात उस स्नैपशॉट को, उस फोटो को देखकर जो 20-30 साल पहले खींचा गया था, उस फोटो को देखकर वो हंसी थी। अर्थात पोएटिस कहती कि उसकी माँ
उस फोटो को देखकर मुस्कुराई थी, आनंदित हुई थी। सी Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. Means कि मुस्कुराते हुए उसने कहा था, देखो बेटी और डॉली ने, कौन है ये, कजिन है, इन्होंने कैसी समुद्र के किनारे पर किस तरह की ड्रेस पहनी हुई है, ये बात कह करके वो हंसी थी। द सी हॉलीडेज was her past. सी हॉलीडेज मीन्स समुद्र के किनारे जाना, छुट्टियां बिताना, खाली समय बिताना, मनोरंजन करना, मौज मस्ती करना, ये उसका पास्ट था। किसका पास्ट था? मेरी माँ का। लेकिन मेरे लिए, माइन इज हर लॉफ्टर, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ की मुस्कुराहट, अर्थात उस फोटो को देखकर जब वो मुस्कुराती थी, आनंदित होती थी, अपना पिछला समय याद करके, वो हंसी वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी। बोथ री विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों ही झुके हुए थे समुद्र तट पर, बिना किसी दिक्कत के, आनंद के साथ वो झुके हुए हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। ये सब इस चीज के यहाँ पर इन लाइंस के सेंस हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, वर्ड दिया हुआ है WRY। मैं अपनी एक वीडियो में बता भी चुका हूँ कहाँ पर कौन सा वर्ड लेटर साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ पर उसका एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है कि W के साथ जब R आता है तो W साइलेंट होता है और री का सेंस हुआ करता है मनोरंजन। लेवर्ड इज ऑफ लॉस का सेंस है यहाँ पर कि बिना किसी दिक्कत के वो समुद्र तट पर झुकी हुई थी। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, और अब काफी समय बीत चुका है। एज दैट गर्ल लिव्ड, काफी समय बीत चुका है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, मेरी माँ की डेथ हो चुकी है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और इस सर्कमस्टांस के बारे में, अर्थात मेरी माँ की मृत्यु की घटना के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, मुझे कुछ भी नहीं बताया गया है, अर्थात मुझे कोई जानकारी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। इट्स साइलेंस मीन्स इस फोटोग्राफ की शांति, क्योंकि हम जानते हैं कि फोटोग्राफ जो स्टिल फोटोग्राफ होते हैं, स्टिल फोटो होते हैं, जिनको हम छायाचित्र कहते हैं, वो साइलेंट होते हैं, उनमें कोई आवाज नहीं होती है। तो यहाँ पर उस फोटोग्राफ की शांति के लिए कहा गया है इट्स साइलेंस साइलेंसेस। इसकी खामोशी, इस फोटो की खामोशी अब हमें भी साइलेंट करती है, शांत करती है। ये एक इसका शाब्दिक अर्थ था पोएम का। ध्यान से बच्चों इसको दोहराइएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी जब आपके कॉलेज खुलेंगे तो फिर से ये एक्सप्लेन होंगे। थैंक यू वेरी मच।